नमस्कार दोस्तों, उड़ान आईएएस अकादमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने हाल फिलहाल में चर्चा में देखा होगा, न्यूज़ में भी सुना होगा कि छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री जी के द्वारा हालिया वर्ष के लिए बजट जो है ये विधानसभा में प्रस्तुत कर दिया गया है। अब बहुत सारे अभ्यर्थी जो हैं इस बजट के अंतर्गत अपने अपने जो क्षेत्र की चीज़ें हैं उनको खोज रहे थे। जैसे शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी जो थे वो शिक्षक भर्ती की चीज़ों को खोज रहे थे, और जो कॉमन ग्रेजुएट वाले अभ्यर्थी थे वो कॉमन ग्रेजुएशन से संबंधित जो एग्ज़ाम थे उनको खोज रहे थे। तो आप सभी के लिए इस बजट में वित्त मंत्री जी के द्वारा क्या कहा है, सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। और तेज गति प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में स्कूलों के शिक्षकों एवं कॉलेजों के शैक्षणिक पदों की भर्ती के प्रथम चरण की स्वीकृति भी इस वित्तीय वर्ष में प्रदान की जाएगी। अध्यक्ष महोदय, आपने ये वीडियो देखा होगा। अब इसमें बात की गई है, सबसे पहली बात की गई है 20,000 पदों पर भर्तियां करेंगे हम। तो 20,000 पदों पर भर्तियां, यहां पर यह नहीं बोला गया है कि 20,000 पदों पर शिक्षक भर्ती करेंगे हम, ऐसा नहीं बोला गया है। 20,000 पदों पर भर्तियां करेंगे, लेकिन उसके बाद ये लाइन लेकिन जरूर बोली गई है कि स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती करेंगे, कॉलेजेस में भी शिक्षकों की भर्ती करेंगे। तो ये तो कंफर्म है कि बजट में शिक्षक भर्ती के बारे में चर्चा की गई है। पद कितने आएंगे ये चर्चा नहीं की गई है। अब पद कितने होंगे, तो 20,000 पदों की जो बात आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे लोगों ने ऐसा कहा है कि 20,000 पदों पर शिक्षक भर्ती की बात की गई है। तो 20,000 पदों पर शिक्षक भर्ती की बात नहीं की गई है, लेकिन शिक्षक भर्ती की बात जरूर की गई है और शिक्षक भर्ती आएगी, ये मान के चलिए, क्योंकि इसकी स्वीकृति अब जल्द ही आपको दिखेगा कि आगे चल के विभागों से मिल जाएगी। बजट में अगर घोषणा हुई है तो ये भर्ती आपको मिलेगी। अब हो सकता है कि 5,000 पदों पर हो, 6,000 पदों पर हो, जो 11,000 पदों पर बीच में हल्ला हुआ था, 10,000 पदों पर हल्ला हुआ था, कुछ भी हो सकता है। लेकिन 5-6,000 10,000 पद भी स्टार्टिंग में अगर आ रहे हैं आपके सामने, तो आपको तैयारी में लगना है, क्योंकि ये बात तो अब निश्चित है कि शिक्षक भर्ती परीक्षा होगी। सर बिल्कुल बिल्कुल होगी सर। तो शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए जो कैंडिडेट अपने आप को तैयार कर रहे थे, बीच में थोड़ा सा निराश थे वो, क्योंकि शिक्षक भर्ती परीक्षा थोड़ा सा अभी दिख रहा था कि इसका रास्ता बंद हो गया है। इस वर्ष का कैलेंडर भी जारी कर दिया था व्यापम ने, वहां पर कहीं पर भर्ती का कोई उल्लेख नहीं था सर। वहां पर कहीं पर शिक्षक भर्ती परीक्षा का कोई उल्लेख नहीं था, लेकिन आज के इस घोषणा से ये समझ में आ गया कि शिक्षक भर्ती परीक्षा होगी। ये उन अभ्यर्थियों की आशाओं को पुनर्जीवित कर देगा सर, जो लोग एकदम निराश हो गए थे कि हमारा शिक्षक भर्ती का एग्जाम नहीं आ रहा है, हम क्या करें। हमारे पास सर, आपने खुद देखा है कि इतने सारे कॉल आते थे, इतने सारे मैसेजेस पड़े हैं कि सर शिक्षक भर्ती होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। तो अगर शिक्षक भर्ती होती तो सबसे पहले तो हमारी ओर से राज्य सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद, क्योंकि कहीं ना कहीं सर हमारे राज्य में शिक्षकों की आवश्यकता तो है। और मुझे तो ये उम्मीद थी सर कि थोड़ा बड़ी भर्ती की उम्मीद थी कि 30,000 33,000 पदों पर भर्तियां की जाए, क्योंकि शिक्षकों के पद तो बहुत सारे खाली हैं। और अभी हाल फिलहाल में जो मैं बैचेस ले रहा हूँ, जैसे मैं बात करूँ एक बैच की सर आरक्षक भर्ती परीक्षा की, तो उसके बैच में भी मैं क्लासेस ले रहा हूँ। तो वहां पर बच्चों से जब उनका स्कूली शिक्षा को लेकर के बातचीत चलता है, क्योंकि बच्चे बहुत ही एवरेज साधारण बच्चे हैं वहां के, क्योंकि उनकी स्कूली शिक्षा बहुत वीक रही है। कुछ बच्चे मुझे ऐसा बताते हैं कि बस्तर के, सुकमा के, कुछ सरगुजा साइड के बच्चे भी हैं, कुछ रायपुर के ही कुछ क्षेत्र के बच्चे हैं जो बताते हैं कि 8वीं तक हमारे स्कूल में टीचर ही नहीं थे। मतलब वो ऐसी ऐसी कहानी मुझे बताते हैं कि उनकी कहानी को सुन के लगता है कि स्कूली शिक्षा का हाल इतना खराब क्यों है। 8वीं तक बताते हैं हमारे स्कूल में एक टीचर था, वो आके बैठता था। कुछ लोग कुछ भी बता रहे हैं कि मतलब मैं बता नहीं सकता उसको ऑन कैमरा कि स्कूलों की स्थिति क्या है। ऐसी ऐसी कहानियां उन्होंने बताई हैं कि हमको क्या कहा जाता था, हमको एक टीचर आके बैठता था, वो आराम करता था, हमको काम में लगा दिया जाता था कि आप जाओ हमारे लिए ये लेके आओ, हमारे लिए वो लेके आओ। मतलब ऐसी स्थितियां भी थी। मतलब ऐसी सिचुएशंस मुझे बच्चों ने बताई है सर, कि जब उनकी स्कूली शिक्षा की बात आती थी कि स्कूल में उन्होंने कहाँ से शिक्षा ग्रहण की है, क्या क्या हुआ है। आज उनको इतनी मुश्किलें सामने इसलिए दिखाई दे रही हैं क्योंकि स्कूली शिक्षा कहीं ना कहीं उनकी वीक रही है। नींव कमजोर हो गया ना सर, सीधी सी बात है। जैसे मैं गणित का विषय उनको पढ़ा रहा हूं तो मुझे दिखता है कि उनका थोड़ा सा बेस मजबूत नहीं है, बेस बहुत ही वीक है। तो जब कारण जानना चाहता हूं उनसे, तो वो ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं, उस चीज को देख करके लगता है कि स्कूली शिक्षा का मजबूत होना बहुत जरूरी है। और वो तभी मजबूत होगी जब वहां पे फैकल्टीज रहेंगे, जब वहां पे टीचर्स रहेंगे, शिक्षक रहेंगे। तो सरकार का बिल्कुल ये सरकार का ही कदम है, बिल्कुल सराहनीय कदम है। और मैं तो ये सोच रहा था कि और भी बड़ी भर्ती होनी चाहिए थी। 30,000 33,000 पदों पर जो भर्तियों की बात की गई थी वो भर्तियां होनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी
जितनी भी बात कही है आज के ये जो बजट में, वो भी ठीक है। आप तैयारी में लगिए, तैयारी स्टार्ट करिए, बिल्कुल भी निराश अब मत होइए। बात अब ये रही कि ये एग्जाम होगा कब, तो ये एग्जाम कब होगा, तो ये हो सकता है अगले साल भी हो, कोई बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल, या इस साल भी अगर होता है तो फिर वर्ष में लगभग होता हुआ दिखेगा आपको, या स्टार्टिंग के अगले साल आपको जनवरी फरवरी में होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन यह है कि बड़ा एग्जाम है, तैयारी में समय लगता है। एक पॉजिटिव न्यूज है जो कि आपकी तैयारी को पुनर्जीवित करेगी। जो बीच में निराश हो गई थी, हताश हो गई थी तैयारी आपकी, वो पुनर्जीवित होगी और तैयारी आप करिए। एग्जाम अब कब होगा इसके बारे में अभी कुछ ज्यादा जानकारी किसी के पास नहीं है। कोई बोलेगा अगले साल होगा, कोई बोलेगा 2 साल बाद होगा। आपको उससे कोई लेना देना नहीं है, आप तैयारी में लग जाइए। बिल्कुल, क्योंकि एग्जाम होगा, भर्तियां होंगी, कब होंगी थोड़ा सा इस विषय में आपको जानकारी थोड़ा समय बाद ही मिल पाएगी, क्या आगे संभावनाएं बन रही है। लेकिन शिक्षक भर्ती परीक्षा का पाठ्यक्रम ऐसा है सर कि अगर आप शिक्षक भर्ती परीक्षा के पीछे लगे हैं तो बहुत सारे एग्जाम की कॉमन तैयारी, जैसे अमीन पटवारी हो गया, जैसे आबकारी आरक्षक हो गया, इन एग्जाम्स को साथ में लेकर शिक्षक भर्ती को भी तैयार किया जा सकता है सर। बिल्कुल सर, क्योंकि लगभग कॉमन सिलेबस है, बस वहां पर शिक्षक भर्ती में पेडागोजी या बाल विकास और शिक्षण शास्त्र थोड़ा सा पढ़ना पड़ता है। लेकिन सर मैंने जितना फील किया शिक्षक भर्ती को पढ़ाते समय, जो बहुत सारे बैचेस में पढ़ा चुका हूँ, आप भी बहुत सारे बैचेस हम लोग ले चुके हैं साथ में, तो मैंने ये फील किया है सर कि शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी जो होते हैं ना, वो सीखने के बड़े मतलब जिज्ञासु किस्म के होते हैं कि हमको जानना है चीजों को। तो ये जो जिज्ञासा है ना, ये आपको दूसरे एग्जाम्स में कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देती है। और जब आप उस पॉजिटिव इम्पैक्ट के साथ किसी दूसरे एग्जाम को देते हैं ना, तो वहां पर आपको अपने में सुधार होता हुआ तो एटलीस्ट आपको दिखेगा। मैं ये नहीं बोलता कि पहले बार में ही आप सेलेक्ट हो जाओगे, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन आपको ये दिखेगा कि हाँ भाई, मैं दूसरे एग्जाम में भी बहुत बढ़िया परफॉर्म कर सकता हूँ। आप वो तैयारी करते रहिए, शिक्षक भर्ती की तैयारी आपकी चल ही रही है। इसके अलावा आप जब शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो ये मान करके चलिए कि शिक्षक भर्ती का सिलेबस जितना मैंने देखा है सर, बहुत बड़ा सिलेबस, बाकी सिलेबस से बहुत बड़ा है। हिंदी जितना मैं पढ़ाता हूँ शिक्षक भर्ती में, वो व्यापम के कॉमन सिलेबस से कहीं ज्यादा बड़ा है। मैथ्स को देख लीजिए सर कितना बड़ा है, मतलब सीजीपीएससी प्री और मेंस का मिला करके जितना मैथ्स है उतना अकेले रखा है, अकेले सीजीपीएससी हाँ इसमें है। तो सिलेबस भी बहुत अच्छा खासा है। इसको तैयार करने के लिए आपको प्रॉपर एक रणनीति चाहिए, प्रॉपर टाइम चाहिए। आपको हर सब्जेक्ट को एकदम सेक्शन वाइज स्लॉट में बांट करके आपको टाइम देना होगा। आप बहुत अच्छे से तैयारी अब कहीं ना कहीं जब हमारे वित्त मंत्री जी ने कह ही दिया है, तो आपके लिए एक ये पॉजिटिव न्यूज़ है। आपके जो निराश होता हुआ जो चेहरा था, उसको उसमें मुस्कुराहट लाने के लिए पर्याप्त है, उमंग भरने के लिए पर्याप्त है ये। आप फिर से एक बार अपने आप को ऊर्जा का संचार करिए अपने में और बिल्कुल तैयारी में लग जाइए, क्योंकि ये जो न्यूज़ है ना, ये मान करके चलिए बहुत अच्छी न्यूज़ है आपके लिए। अभी रास्ता खुलेगा सर, तो हो सकता है कि आपको ज़्यादा पद आपको फिर से देखने को मिले। कुछ लोग आपको बोलेंगे कि नहीं ये फर्जी चीजें हैं, होंगी नहीं, ये होगा वो होगा। मैं तो बोल रहा तैयारी में लगे रहिए, बिल्कुल तैयारी करते रहिए। चलिए, अच्छा आपको लग रहा है शिक्षक भर्ती परीक्षा में समय है सर, तो क्या करें? तो मैं बोल तो रहा हूँ कॉमन तैयारी करिए, करते रहिए। अमीन पटवारी का पेपर होगा, ये तो निश्चित है। आबकारी आरक्षक होगा, निश्चित है। सामान्य स्नातकों के लिए है, तो जो इन पेपर्स को देंगे वो कहीं ना कहीं सर शिक्षक भर्ती परीक्षा देंगे ही। मतलब जो शिक्षक भर्ती परीक्षा का स्टूडेंट है, वो स्नातक तो रखा है वर्ग 2 अपने पास में। अब स्नातक रखा है, मतलब वो स्टूडेंट जो है वो आबकारी आरक्षक और अमीन पटवारी के लिए भी एलिजिबल है। तो मैं ये बोल रहा कि कॉमन पकड़िए, तीनों में जो कॉमन हो, जैसे इंडियन जीएस तीनों में कॉमन है। शिक्षक भर्ती में बड़ा वेटेज है, आबकारी आरक्षक में भी बड़ा वेटेज है और अमीन पटवारी में भी बड़ा वेटेज है। गणित को पकड़िए आप, छत्तीसगढ़ जीएस को पकड़िए, हिंदी को पकड़िए, अंग्रेजी को पकड़िए, कंप्यूटर को पकड़िए, लगभग सब कॉमन है। बस पेडागोजी छोड़ के सारा चीज तो है। शिक्षक भर्ती में आप पेडागोजी को एक्स्ट्रा पढ़ते हैं, सीडीपी एक्स्ट्रा पढ़ते हैं, बाकी सब कुछ है चीज तो सेम। और इधर पे रीजनिंग थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। तो कॉमन भी अगर पकड़ते तो 95% आपका तैयारी है, दोनों एग्जाम का 95% तैयारी आपका है। तो आपको अगर लग रहा है कि शिक्षक भर्ती बस ये एक जुमला जैसा है सर, अगर लग रहा है ये, बाकी सीरियस होके पढ़ना ही है आपको। घोषणा हुई है, मतलब भर्तियां तो होंगी आगे जाके। फिर भी आपके मन में संशय है कि सर कब होगी, इतना वेट हम नहीं कर सकते, या फिर हम विश्वास नहीं कर पा रहे होगी कि नहीं होगी, तो फिर मैं यही सजेशन दूंगा कि कॉमन तैयारी लेकर के चलिए। आप आबकारी आरक्षक, अमीन पटवारी, शिक्षक भर्ती तीनों की कंबाइन तैयारी पकड़ के तैयारी कर सकते हैं। लेकिन शिक्षक भर्ती होगा, ये तो गारंटी है। जो सामने आएगा एग्जाम वो देते रहिए। हाँ, तो तैयारी करिए। अब ये कहीं ना कहीं एक खुशी की बात है, अच्छी बात है, एक पॉजिटिव न्यूज है। तैयारी में और जोश आएगा, उमंग आएगा, एनर्जी आएगी। तैयारी करिए,
हमारा उद्देश्य ये था कि हम आपको एक बता पाएं कि शिक्षक भर्ती परीक्षा की जो बात की गई है, बात तो हुई है, लेकिन 20,000 पदों पर शिक्षक भर्ती परीक्षा की बात नहीं हुई है। शिक्षक भर्ती परीक्षा होगी, शिक्षकों के पद आएंगे स्कूली क्षेत्र में, लेकिन कितने आएंगे उस पर संशय है। तो हो सकता है 5,000 आए, 10,000 आए, 11,000 आए, 20,000 आए, लेकिन आएंगे जरूर, और आएंगे तो हजारों में ही आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो कंफर्म है कि बड़ी संख्या में ही आना है, क्योंकि 75-80 हजार पद खाली है पूरे छत्तीसगढ़ में शिक्षकों के, तो हजारों में ही आएंगे पद। तैयारी करिए, जो तैयारी करेगा वही इस पद को ले पाएगा। जो तैयारी करेगा उसी को पद मिलेगा, चाहे पद 1 आए, 1,000 आए, चाहे 1 लाख आए। बिल्कुल, तैयारी करने वाले को ही ये पद मिलेगा। और वैसे भी कंपटीशन का लेवल आज बहुत बढ़ गया है सर। बिल्कुल, तैयारी करिए। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।